ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। One second. हरे कृष्णा। तो पिछले हफ्ते यात्रा में था महाराज जी का गोवर्धन में। तो अ, अच्छा था, सब भक्त लोग को मिले। दिल्ली के जो डिवोटीज भी थे। ठीक है। तो हम डिवोशनल क्वालिटीज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का है मितभुक्त मितभुक, यानी कि ईटिंग कृष्ण प्रसाद जितना रिक्वायर्ड है उतना ही, नॉट मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, तो प्रसाद के ऊपर वी आर वेरी पर्टिकुलर। तो उसके पहले अपना एडवांसमेंट जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस में टेस्ट करने का एक तरीका होता है, अलग अलग है ना। वेल टेस्ट द एडवांसमेंट। एक है कि जैसे हम ऑफर्ड फूड नहीं लेते हैं, तुरंत हमको समझ में आता है ना। नेक्स्ट जैसे ही प्रसाद लेते हुए हमको समझ में आता है कि आवर कॉन्शियसनेस इज डिस्टर्ब। दैट इज वन ऑफ द बैरोमीटर। प्रसाद नहीं लेंगे तो आपको तुरंत, एडवांस डिवोटीज जो प्रोग्रेस करते हैं उनको पता चलता है। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार हैदराबाद में गए थे टेम्पल में, एंड देन जब वो डीटीएस को प्रसाद महाप्रसाद ऑफर पा रहे थे, तो फिर प्रभुपाद ने तुरंत प्रसाद लिया, तुरंत पता चला दिस इज गार्बेज, ऐसा बोले प्रभुपाद ने। तो डिवोटीज पर आश्चर्यचकित, तो ऐसा क्यों प्रभुपाद बोले प्रसाद के बारे में। तो उनको जैसा कुक के पास चला गया तो उनको पता चला कि वॉज नॉट फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स, और उनका चेतना सही नहीं था। काफी डिवोटीज ने बोले भी थे पहले, लेकिन मैनेजमेंट कन्विंस नहीं हो गया था। जैसे प्रभुपाद ने बोले तो तुरंत उनको समझ में आया। सो अपना जो डिवोटीज है एडवांस, दे कैन अंडरस्टैंड, उनका कॉन्शियसनेस में तुरंत फर्क पड़ता है इफ द फूड इज नॉट ऑफर। वैसे ही भक्ति दामोदर स्वामी महाराज भी बोल रहे थे कि वो टेम्पल में गए थे, एंड देन उन्होंने जैसे ही प्रसाद ग्रहण किया उनको तुरंत समझ में आया है ना, कि मैं अभी इस टेम्पल से प्रसाद नहीं लूंगा। देन तो बोले तो कमेटी पूछेगी क्यों, क्या हो गया महाराज भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो फिर जो डिवोटीज बना रहे थे तो उनको उन्होंने पूछताछ किया, तो उन्होंने गॉसिपिंग करते थे जब प्रसाद बनाने का टाइम, है ना। दे वर टॉकिंग वर्ल्डली मैटर्स और डिस्कशन कर, तो इतना। सो वी आर नॉट कुकिंग द इंग्रेडिएंट्स, एक्चुअली वी आर कुकिंग द कॉन्शियसनेस प्रसादम के टाइम, बनाते टाइम। तो इट रियली अफेक्ट्स। एक बार ब्रजबिहारी प्रभु बेस में गए थे, बोरीवली के बेस में। तो डिवोटी सर्व कर रहे थे। एक्चुअली एक आइटम था वो ऑफर नहीं किया था, ऐसा कुछ तो था।
तो जैसे ही ब्रजबिहारी प्रभु ले लिए तो बोले ये ऑफर नहीं है क्या, ये पर्टिकुलर चीज को। एंड देन एवरीवन वाज सरप्राइज्ड कि प्रभु जी को कैसे पता चला कि एक चीज ऑफर नहीं है। सो जैसे बस लाइक एक बार याद आ रहा है, गौरांग प्रभु, मैं स्टार्टिंग में जब गौरांग प्रभु को सुना था तभी मुझे इंस्पायर हो गया था कि गौरांग प्रभु कैसे, पहले जब वो जॉब करते थे गौरांग प्रभु, ही वॉज वर्किंग फॉर किर्लोस्कर, मेरी कंपनी था इंजीनियरिंग फर्म पे। तो फिर गौरांग प्रभु हमेशा जब उनका ऑफिस का मीट होता था तो हमेशा मीटिंग होता था तो हमेशा वो पूरा बर्तन लेके जाते थे बैग में डाल के। तो उनका कलीग्स पूछते थे कि तू प्रसादम बनाने है कि ऑफिस का काम करने आया है, नो ही वाज लाइक देन। और गौरंग प्रभु तो कुकिंग के लिए क्या करते थे, होटल में तो लेते नहीं थे वैसा, ही वाज ट्राइंग टू फॉलो द स्टैंडर्ड्स एंड देन वो ऐसा बाहर घूमते थे और कोई भी ऐसा शेड मिलता था उनको पूछता था क्या मैं इधर प्रसाद बना सकता हूँ, ऐसा देखिए पूरा काला काला रहता था अंदर। तो बोला, बोले कि ओके आप पूरा ले सकते हो कि कुकिंग के लिए। तो गौरांग प्रभु जाते थे और पूरा वो उधर ही कुकिंग करते थे एंड देन स्टाफ को भी खिलाते थे। तो इतना इंस्पायर हो गया था। तो एक बार मैं जब ट्रैवल करता था, जब एक लॉन्ग लॉन्ग हॉल फ्लाइट में जा रहा था लंदन के लिए, तो मैं सोचा कि यार जैन फूड ले लेता हूँ इस बार। तो फिर तो मैंने सब बुकिंग कर दिया था। नॉर्मली मैं सोचा अंदर से ये था ना, टेस्ट करो कि कॉन्शियसनेस मेरा चेंज हो गया, मतलब मुझे लगा कि जैन फूड का टेस्ट ले लेता हूँ फ्लाइट में, तो मैंने बुकिंग किया। तो मैंने बैठा तो स्टूवर्ट आ गई थी, तो उसको क्या हो गया पता नहीं, तो उसने मेरे वो जैन फूड का मेरे बाजू में था, कोई बैठा था, उसको आके दे दिया। और मैं जब बोल रहा था उसको कि नहीं ये मेरा प्रसाद है, मैंने ऑर्डर किया, ही वाज उसको ही वाज नॉट बॉदर्ड एट ऑल। वो ऐसा बोलता था ध्यान अवस्था में पूरा मेरा प्रश्न जो जैन फूड है पूरा ले लिया। तो मैं सोच रहा था ओके। तो मेरा लकीली मेरे पास ड्राई प्रसाद था, तो मैंने मैंने सोचा कि ओके शायद ऑफर्ड फूड ने तो मेरे लिए मैं नहीं लिया, वो अच्छा हो गया। तो आई वाज लाइक ट्रैवलिंग विद दैट, सो इट्स लाइक एक्सपीरियंस। जो कॉन्शियसनेस है जो हम सब में है, हम जो प्लेट में भी खाते हैं जो है ना, एक प्लेट में या रोज एक प्लेट में, कि उसमें भी कॉन्शियसनेस डेवलप होता है, हम जो बर्तन में खाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस परम पूज्य राधानाथ महाराज मेरे को याद है बोल रहे थे कि एक बार महाराज तो बड़े पर्टिकुलर थे ना राधा गोपीनाथ में स्टैंडर्ड्स में, इफ यू सी कुकिंग भी ब्रह्मचारीज करते हैं उधर, स्टफ। तो एक बार फेस्टिवल में स्वीट लिया था, स्वीट बाहर से आया था, एंड देन महाराज ने उसको, किसने स्पॉन्सर किया तो महाराज ने उसको मना कर दिया था और बोले कि नहीं, ओनली डिवोटीज जो कुक किया हुआ प्रसाद है ना वो स्वीट्स ही देना चाहिए। तो महाराज वो सेटिंग हाई स्टैंडर्ड्स। और हमारे इधर बहुत ही कंट्रोवर्शियल है चॉकलेट का। कोई कोई मैं भक्त देखा है चॉकलेट भी ऑफर करते हैं, तो फिर जस्ट क्रेविंग बहुत है चॉकलेट्स का। तो प्रभुपाद ने इसको मना किया है वैसा, क्योंकि इट ऑल्सो अफेक्ट्स और कॉन्शियसनेस चॉकलेट का। उसमें प्रभुपाद का कन्वर्सेशन भी है उसके ऊपर। तो मैं एक भक्त से मिला, भक्त बोले स्प्राइट पी रहे थे, तो मैंने पूछा क्या हो गया, स्प्राइट भी बोनाफाइड है क्या? तो उन्होंने तो फिर हाँ, तो फिर उन्होंने बताया कि एक कन्वर्सेशन है प्रभुपाद फ्लाइट में जाते हुए, एंड देन प्रभुपाद इससे प्रभुपाद को स्प्राइट दिया जाता है, देन प्रभुपाद इज सेइंग ओह इट इज वेरी नाइस। अभी तो कॉन्टेक्स्ट में है ना, डिवोटीज ट्राई टू सर्च एंड फाइंड आउट कि इट इज बोनाफाइड और नॉट, लेकिन प्रभुपाद उस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोले वी डोंट नो, देन वी वांट टू फाइंड ए वे, वी वांट टू एंजॉय जो भी है। तो certain circumstance है where we can't avoid, like हम ट्रैवल कर रहे हैं, जिसका
प्रोफाइल है ट्रैवलिंग का। तो शैलेंद्र प्रभु से मैं पूछता था क्या प्रभु क्या करना है, शैलेंद्र प्रभु से पूछता हूँ मैं ऐसे सब, उनका स्टैंडर्ड हाई रहता है। तो शैलेंद्र प्रभु बोले नहीं, जो हाथ से बनाया हुआ है ना उसमें ज्यादा, जिसमें कंटेमिनेशन लेस है, जैसे राइस है, दही राइस है, वी कैन हैव इट। तो मैं बोल लेता था। और कभी कभी ऐसा भी होता है फैमिली सपोर्ट नहीं करता है। ऐसा भी भक्त लोग बोलते हैं मैं क्या करूँ, सब फैमिली इसके साथ जाएंगे एंड देन हम लोग ऐसा नहीं करेगा, दैट शुड, वो अच्छा भी नहीं लगता, एंड देन इट वुड बी डिफिकल्ट। तब मैंने ये कोशिश किया कि इंटेंस प्रेयर होना चाहिए ना, जब हम when we enter into that restaurant whatever, internally we should pray कि कृष्णा, it's only for uh, फैमिली का खुशी के लिए मैं जा रहा हूँ, नॉट फॉर माय पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन। अगर ये इस तरह का हमका प्रेयर रहेगा, तो कृष्णा विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट आवर कॉन्शियसनेस। सो विद दैट समटाइम्स वी हैव टू डू इट, वी हैव टू डू द नीडफुल, अदरवाइज वो थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है। हम्म। तो कभी कभार सीनियर्स भी रहते हैं, एंड देन हम तभी चैलेंज नहीं करना चाहिए, प्रभु ये ऑफर नहीं, हम नहीं लेंगे, द सीनियर इज देयर। एक बार गौरांग प्रभु स्वामीनारायण टेम्पल में गए थे, तो उनके साथ एक भक्त था, देन गौरांग प्रभु तो स्वामीनारायण वाले ने प्रसाद ले लिया, तो डिवोटी नहीं ले रहे थे, तो गौरांग प्रभु पूछे क्या हो गया, नहीं ले रहे प्रसाद, नहीं ऑफर्ड नहीं है ना, कैसा लूंगा। तो गौरांग प्रभु बोले ना ना, चुपचाप ले लो, क्योंकि आप प्रसाद ग्रहण करोगे, ऐसा समझो प्रसाद ग्रहण किया, अंदर परमात्मा है, उनको ऑफर करके फिर वो पेट के अंदर चला जाएगा। तो मतलब सीनियर्स के सामने, अब सीनियर्स बोल रहे हैं तो यू हैव टू टेक इट। ऐसा नहीं कि हमारा स्टैंडर्ड्स रखे उस टाइम। एक बार प्रभुपाद कोई लाइफ मेंबर के घर पे गए थे, देन जब प्रसाद सर्व किया गया तो उसमें ओनियन गार्लिक था, तो फिर प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद इसमें है, लगता है ओनियन गार्लिक। तो प्रभुपाद ने बोला आपने कम्युनिकेट नहीं किया उनको, वीआईपी मेंबर्स के हम लोग नहीं लेते, नहीं प्रभुपाद, एंड दैट इज योर मिस्टेक, अभी ले लो, है ना। तो प्रभुपाद, तो जब हमारे स्पिरिचुअल मास्टर है कम्युनिकेट हमसे बताते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं स्टैंडर्ड्स। क्योंकि जो कॉन्शियसनेस है ना, अभी जैसा है, अभी कभी कभार हमारे घर पे मेड्स भी रखते हैं हम डिवोटीज, बिकॉज वर्किंग होता है। एक बार एक डिवोटी थे, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अपना जो जपा में है, इट अफेक्ट्स आवर कॉन्शियसनेस। अब सो हाँ, तो एक बता रहे थे कि वो एक डिवोटी के घर पे गए थे, एंड देन उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया था। उसके बाद वो उस रात को उनको ऐसा सपना है कि कोई कोई मर्डरर का थॉट्स आए, तो फिर वो सोच रहे थे ऐसा क्यों सपने में है, देन ही वाज थिंकिंग कि क्या उन्होंने क्या किया था, मतलब उनका कॉन्शियसनेस में कुछ तो डिस्टरबेंस नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने वो डिवोटी की जिधर प्रसाद पाया था, तो उन्होंने पूछा क्या प्रसाद में कुछ था, मतलब। तो उन्होंने बोला हाँ, तो हाँ हमारी एक मेड आती है, उन्होंने कुक किया था, वो तो बहुत साल से आती है, वी नो हर पर्सनली। तो फिर तो आया था तो उनके साथ, तो फिर एक्चुअली उन लोग घर पे नहीं थे, एंड देन वो कुकिंग करके गई थी, तो फिर उनको पूछा कि आपके साथ आपने कुक किया था क्या, तो बोले नहीं नहीं नहीं, मेरा हस्बैंड आए थे, तो फिर मैं नहीं आ पाई, तो उन्होंने किया था। तो उनका जो बैकग्राउंड निकला, तो ही हैड कमिटेड सम क्राइम इन द पास्ट, एंड देन उसी चेतना से वो आए थे, एंड देन वो डिवोटी का मतलब सो रिलेटेड, वो कॉन्शियसनेस उसमें अफेक्ट हो गया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किससे प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो अपना कॉन्शियसनेस को अफेक्ट होता है। तो बिकॉज अवर जपा है, जो भी कॉन्शियसनेस है हमारा, इट डिपेंड्स अपॉन 24 आवर्स, हम क्या क्या सोचते हैं, क्या पाते हैं, दैट रियली अफेक्ट्स अवर जपा एंड द क्वालिटी ऑफ जपा। तो इसलिए इट्स सो इम्पोर्टेंट कि हम अ, जो भी कुक किया हुआ चीज है ना, तो उसमें कॉन्शियसनेस सेंटर होता है, रॉ में उतना नहीं होता है, जिस तरह हम कुक जैसे कि उसे कुक किया रहता है उसमें कॉन्शियसनेस है। कोई कोई
महाराज लोग भी कोई कोई गोविंदास से नहीं लेते हैं। अभी वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। अभी हमको बोला गया हम गोविंदास में नहीं लेंगे, हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन है गोविंदास, तो कोई कोई अभी एक बार गौरांग प्रभु ने ईश्वरदास गोपाल कृष्ण महाराज को एक बार कुछ तो हो रहा था उनका, तो महाराज पूछा, महाराज कैन यू हैव प्रसाद फ्रॉम हियर गोविंदास से? तो महाराज बोले मैं कभी नहीं लिया गोविंदास से, आज तक नहीं लिया गोविंदास से। तो वेरी एलिवेटेड सोर्स, वो भी दे ट्राई टू सी कि किधर भी कॉन्शियसनेस नहीं इफेक्ट हो रहा है। अगेन सेंसिटिव है। अगर हम बोले बच्चों सब गोविंदा से लेते हैं, सो बाहर से नहीं तो, सो अगेन तो पॉइंट ये है कि वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हम किधर से ले रहे हैं। थोड़ा भी चीज है वो कॉन्शियसनेस को इफेक्ट हो जाता है। फिर प्रभुपाद बोले थे कि अगर अगर प्रचार कर रहे हो तो आप यू कैन ऑल्सो ईट मीट। प्रभुपाद उस एक्सटेंट पे गए। तो जो प्रचार कर रहे हैं ऐसा सरकमस्टेंस में है, ऐसा सिचुएशन में आया है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर अपना स्पिरिचुअल मास्टर बता रहे हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद ने बोला थे कि मायापुर में प्रसाद कुकिंग किया था, तो फिर अच्छा नहीं था इन सेंस, उसमें टेस्ट नहीं था, बहुत ही ये था। तो प्रभुपाद बहुत गुस्सा हो गया। प्रभुपाद बोले ऐसा ऐसा नहीं करना, क्योंकि दिस इज ओनली द सेंस ग्रेटिफिकेशन फॉर द डिवोटीज, अभी उसमें भी आप क्वालिटी में नहीं बनाओगे देख कैसे। तो प्रभुपाद वाज वेरी पर्टिकुलर। तो फेस्टिवल्स में वी कैन हैव अप टू फुल, मतलब ना चैतन्य महाप्रभु भी पास्ट टाइम्स देखते हैं, तो नेक अप टू नेक खिलाते थे। तो जैसे आनंद वृंदावन प्रभु के घर पे हम जाते हैं, तो फेस्टिवल के बाद 192 के बाद पूरा प्रसाद एकदम नेक तक लेते हैं। और प्रभु आमरस का समय भी होता है, तो आमरस भी बहुत फुल लेते हैं। तो एट टाइम्स फेस्टिवल्स और भक्तों के साथ लेते हैं तो हम ले सकते हैं। मिथा बुक मतलब ऐसा नहीं कि जब डिवोटीज आएंगे हमारे घर पे, ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे नो वी हैव टू फॉलो दिस प्रिंसिपल मिथा बुक, तो आपको खाली खिचड़ी दूंगा मैं। ऐसा नहीं होता है। वी शुड फीड द डिवोटीज। वो उसमें अप्लाई नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। प्रसादम का तो पोटेंसी तो हम जानते हैं बहुत, ये है इट्स नॉट डिफरेंट देन कृष्णा। तो रामानुजाचार्य का वो जो पास टाइम है ना, आपने सुना भी रहेगा। जैसे उन्होंने वो प्रसाद ग्रहण किया रहता है, और जो बाकी वो अपने शिष्यों के साथ सुबह चलते रहते हैं, देन सुबह के वक्त वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, और जो बाकी बचा प्रसाद वो एक पॉन्ड में डालते हैं। देन जैसे ही डालते हैं, तो जो उधर का मछली है वो लेते हैं, वो ग्रहण करते हैं, देन उनको चतुर्भुज फॉर्म मिल जाता है। एंड देन रामाचार्य के शिष्य लोग बहुत आश्चर्यचकित होते, बोलते ऐसा कैसा, हम तो इतना साल से है प्रसाद आपका वहां ले रहे हैं। तो फिर रामाचार्य बोलते नहीं, उनका जो श्रद्धा था, मतलब विदाउट एनी ऑफेंस उन्होंने जैसा है ना वो ग्रहण कर लिया। आप लोग बहुत उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करते हो, ऑफेंस करते हो, इसलिए आपको पूरा बेनिफिट नहीं मिलता है। तो पता है पोटेंसी वो जो है महाप्रसाद का, वो भी अलग है। इसलिए नसरादानंद महाराज का मैं सुन रहा था कि वो जब अमेरिका में प्रीचिंग करते थे, कॉलेजेस में बहुत प्रीच करते थे, तो अम, एक बार क्या है, तो फिर वो कुकिंग क्लास लेते थे ना, कुकिंग करके सिखाते थे, एक तरह का प्रीचिंग होता था। तो उधर का जो डीन था, वो बहुत क्रिश्चियनिटी को था। देन एक बार आगे महाराज को चिल्लाए, बोले नो दिस इज एविल, ये सातान है, आप दूसरों को ये करते हैं, ऐसा बहुत चेस्टाइज किया महाराज को। वो कट शॉर्ट कर दे, अच्छा क्लिप है। तो फिर महाराज बोले, तो फिर उन्होंने बोला, डीन ने बोला कि ठीक है तुम क्या फिलोसफी बोलते हो, वी विल सी। तो वो इतना बड़ा बाइबल लेके आते हैं ना, और क्रॉस लेके आते हैं उनके क्लास में। उनके साथ 4 लोग रहते हैं, रिकॉर्डर के साथ आते हैं। तो महाराज तो खाली खाली कुकिंग बताते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, बस उतना ही होता था।
तो फिर हर वीक आते हैं, नेक्स्ट वीक भी आते हैं, तो बाइबल का जो साइज है महाराज बोलते हैं तो वो छोटा हो जाता है। और खाली बाइबल लेके आते हैं, बोलते हैं ना ऐसा सातान की तरह पकड़ते हैं महाराज से बात करते टाइम। और फिर तो फिर महाराज पूछते हैं, आप थोड़ा प्रसाद ले लो, तो फिर वो ठीक है, और रिलक्टेंटली ले लेता है। फिर नेक्स्ट टाइम वापस थर्ड वीक चला जाता है, तो वो बाइबल का साइज जो है छोटा हो जाता है, पॉकेट साइज बाइबल। तो फिर तो महाराज के वैसे महाराज फिर वही क्लास लेते हैं, क्लास कुछ लेते नहीं, यही बताते हैं, अलग टाइप का कुकिंग बताते हैं, वो फीस्ट खाते हैं। तो फिफ्थ वीक में चला जाता है, तो बाइबल सब नहीं रहता है, तो फिर वो आते हैं और और बोलता है, फिर वो भी प्रसाद ग्रहण करते हैं और सबसे ज्यादा प्रसाद वो लेना चालू करते हैं क्वांटिटी में। फिर सेवेंथ वीक ऐसा चला जाता है, वो बोलते हैं कि मेरे साथ जो चर्च में है ना, मैं उनको भी लेके आता हूँ प्रोग्राम में। तो फिर तो 6 जन के साथ वो 5 जन को वापस लेके आते हैं। फिर ऐसे 8th वीक में चला जाता है, तो महाराज के पास बहुत गंभीर तरीके से आता है। तो महाराज सोचते हैं कि अभी ये ऐसे ही प्रश्न करेंगे कि जीसस क्राइस्ट इज द सुपीरियर, ऐसा कुछ बहुत बड़ा गंभीर। तो मैं बोलते हैं, मैं सवाल करो। तो महाराज बोलते हैं, ओके आप सवाल करो क्या है। महाराज को पता है वो स्टैंडर्ड जवाब रहेगा उनको, है ना। तो बोलते हैं कि अ, ये ये जो कैरेट का हलवा है ना, उसका रेसिपी क्या है। तो तुम्हारा बोलते है कि बस लाइक, अरे क्या क्या एक्सपेक्ट किया था और क्या। तुम्हारा जो रेसिपी ऐसा है ना, पेपर में लिख के रखते हैं, तो फिर ये क्वांटिटी होना है, तो फिर वो पूरा लिख के लेके आते हैं। वो पूरा घर पे बना, तो फिर नेक्स्ट वीक में आते हैं, बोलते हैं महाराज, ये ये जो रेसिपी है ना, मैं घर पे बनाता हूँ तो नहीं होता है, इधर का टेस्ट अलग होता है। तो फिर तो महाराज बोले कि तो फिर वो महाराज को बहुत ही प्रशंसा करते हैं। फिर वो अभी कॉलेज में जाके बोलते हैं, फिर वो पूरा फिलोसफी सुनते हैं महाराज से, 4 घंटा बैठ के पूरा क्वेश्चंस का, एंड देन ही टर्न्स टू बी वेरी फेवरेबल। और बाकी भी डीन्स के कॉलेजेस को भी बताते हैं कि महाराज इज वेरी वेरी नॉलेजेबल, उनका ये है। तो तो पोटेंसी जो था, इतना हार्ड कोर जो प्रीचर था, उनको भी ट्रांसफॉर्म कर दिया। दो बोलने का वेरी इंटरेस्टिंग है वो कन्वर्सेशन। जब प्रभुपाद भी बोलते थे ना, इस्कॉन बुलेट्स, जो गुलाब जामुन को इस्कॉन बुलेट्स बोलते थे। सो ठीक है, कंक्लूजन में इतना ही बोलूंगा। हाँ ठीक है, सब फॉलो करेंगे शायद, सब फॉलो करने के बाद भी कभी कभार ऐसा लगता है कि सब देख रहा हो, बाहर का नहीं खाता हूँ, फिर भी यू नो ये अनर्थस मारेंगे, ऐसा ऐसा लगेगा। वो कृष्णा, इतना सब देखने के बाद भी ये सब गया नहीं है, तो वी विल बिकम हम्बल। कभी कभार प्राउड भी हो जाएंगे हम। ऐसा भी होता है कि अरे मैं ऐसा फॉलो करता हूँ और सामने वाला बाहर से खाता है, देखो मैं खाली प्रसाद ही लेता हूँ। वी शुड नॉट बी वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ दैट कि ऐसा है, तो देन उस जो तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हाँ, सामने वाला का, मेरा कॉन्शियसनेस, मैं इतना फ्रेजाइल हूँ कि मेरा मेरा थोड़ा सा भी जो मैं लूंगा, मेरा कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करेगा। तो वो जो सामने वाला जो ले रहे बाहर से, उनका कॉन्शियसनेस लेवल इज गुड, हमें ये सोचना चाहिए। तो कृष्णा विल मेक अस हम्बल कि हम सब करने के बाद भी कुछ कचरा गया नहीं है। उतना ही है, तो वी शुड अंडरस्टैंड आवर पोजिशन कि बहुत 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 डीप है। हमको बहुत डीपली वी हैव टू प्रैक्टिस, वी हैव टू फॉलो, एंड ये कॉन्शियसनेस होना चाहिए। ठीक है, तो मैं विराम देता हूँ। थैंक यू। हरे कृष्ण। वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव। हरे कृष्ण।